प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी सहमति दी है कि हम ये आयात करेंगे। इसको एनिमल फीड के, पशु चारे के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। इससे प्रश्न उठता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, ये हमारे जो देशी गाय हैं उनको खिलाया जाएगा, जिससे उनकी जेनेटिक संरचना शायद बदल सकती है, जो दूध है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। उसी तरह से सोयाबीन के बारे में कहा गया कि हम सोयाबीन खरीदेंगे नहीं, हम सिर्फ सोयाबीन तेल लेंगे। तो सवाल है कि जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक हैं, कृषक हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? जब से ये खबर आई है, मैंने पता किया कि सोयाबीन प्राइस जो मार्केट में, जिसका एमएसपी 5300 रुपये है, वो कहीं 5000 होता था, घट करके 4200 रुपये हो गया। कपास की बात मैं आपको बाद में बताता हूं। इसी तरह से जो कपास के किसानों की बात है, तो कपास के किसान जो हैं वो 18% टैरिफ है हमारे ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश जो है वो, उसके ऊपर अमेरिका ने 0% टैरिफ कर दिया है। तो सवाल है कि बांग्लादेश को किया है तो उससे हमें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए है कि जो हमारा कपास का सारा उत्पादन था उसका 75% जो है वो बांग्लादेश खरीदता था। तो जो हमारे उत्पादक हैं, अब वो बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि जिसको जो 75% खरीद रहा था, उसको अगर 1/3 मूल्य पे वो मिल रहा है, अगर वो 0 टैरिफ पे अमेरिका से मिल रहा है, तो वो अपने यहां से क्यों खरीदेगा? वो तो वहां से खरीदेगा। और उस पर से ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश ने भारत से खरीदा तो उनके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको कहते हैं हम देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, कि हम क्या करेंगे ये हमें बाहर वाला नहीं बताएगा। लेकिन हो क्या रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी, आप रूस से तेल आयात मत करिए। अगर आपने तेल आयात कर लिया तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे, जो अभी हटाया है। तो हम जो 40% सस्ता तेल रूस से मिल रहा था, वो हमने कमिट कर दिया कि हम वहां से नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मजबूरी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। सरकार ने कमिट कर दिया कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगी सस्ता, और जो हमारे यहाँ के प्रमुख व्यवसायी हैं उनको लाइसेंस भी दिए जाने की ऐसी खबर आई है। तो सवाल ये है कि सरकार यहाँ हमारी कौन चला रहे हैं? नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? अगर नहीं तो कहते क्यों नहीं कि ये जो बातें आ रही हैं ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के रूप में, ये बातें गलत है? क्योंकि जब से ये एप्स्टीन फाइल की बात आई है, उसमें मंत्री हरदीप पुरी की बात आई है, उसके बाद से पूरी सरकार जैसे सत्ते में है। और उन मेल के माध्यम से जो बातें आई, जिसमें जिक्र किया कि मोदी जी की एप्स्टीन की सलाह पर मोदी जी ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर वो इजराइल गए, वहां जाके ही सैंग एंड डांस, वहां जाके वो नाचे गाए, इंग्लिश में उन्होंने कहा है। तो इन सब से जो है बड़े सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी इन सवालों कर रहे हैं, क्या मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं कि उनकी रक्षा करें? और आप ये समझिए कि भारत जो है वो अमेरिका से 2 गुना कपास का बेल जो है वो उसका उत्पादन करता है। हमारे यहाँ 29 मिलियन बेल जो है, 29 मिलियन बेल्स हम उत्पाद करते हैं, और यूएस अभी ये 25-26 का आंकड़ा है, और जो अमेरिका का उत्पादन का लक्ष्य है वो है 14 मिलियन। तो अमेरिका जो हमारा जो 75% खरीदता था वो हमसे नहीं खरीदेगा, तो अमेरिका से खरीदेगा। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप इस स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं कि क्या हाहाकार होगा, कि क्या मारकाट होगा? कहाँ जाएंगे लोग? कौन उनकी सुरक्षा करेगा? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है?
इसी तरह से इंडस्ट्री को लेकर के मशीनरी खरीदने को सरकार ने कह दिया, कोकिंग कोल खरीदने को कह दिया। कोकिंग कोल तो हमारे यहाँ उसका उत्पादन होता है, यहाँ से निर्यात होता है, अन्य राज्य खरीदते हैं। अगर अमेरिका से वो अच्छी गुणवत्ता का और सस्ता मिलेगा तो यहाँ से कौन खरीदेगा? किसका नुकसान होगा? राज्य को राजस्व कहाँ से आएगा? क्या इन सवालों से पहले मोदी जी ने राज्यों से बात की, विपक्षी राज्यों से बात की, अन्य दलों से बात की, क्या अपने राज्यों से बात की? बिना किसी बात के आखिर कौन सा दबाव है, क्या मजबूरी है? और सबसे बड़ी बात है कि जब मशीनरी बाहर से आएगा तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ जाएगा? जो रोजगार मिलता है जहां से, पिछले 11 सालों में अनुमान है कि करोड़ों रोजगार चले गए। वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हो, गलत जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से हो, और अब उसके बाद ये तो सवाल, हम 2025 तक जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट वो सरप्लस था, मतलब हम 86 बिलियन डॉलर्स का निर्यात करते थे और 46 बिलियन का हम आयात करते थे। 40 बिलियन का मुनाफा होता था। लेकिन अब सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि वह सालाना, हर साल, अगले आने वाले 5 साल, हर साल 100 बिलियन अतिरिक्त जो आयात वो अमेरिका को करेगा, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, जहां अब हम सरप्लस में थे, वो आने वाले सालों में वो बढ़ जाएगा। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा पहले ही 116 बिलियन का था। जी, चीन वही जिनके राजनीतिक रवैये के बारे में मैं अच्छे से वाकिफ है, जिनको प्रधानमंत्री जी ने 2020 में यह कहकर क्लीन चिट दी थी कि ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है। बार बार वो हम अतिक्रमण करता है हमारी सीमा के अंदर, इसके बावजूद प्रधानमंत्री और हमारी सरकार उनको कालीन बिछाई जाती है, उनको व्यापार का फायदा देती है, और मेक इन इंडिया जो है वो उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो क्यों हो रहा है ये? वोट बढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें आप खुली छूट दे रहे हैं, अगर आप उनको 0 टैरिफ दे रहे हैं, जो कि पिछले दिनों 100% होता था, 100% को आपने 0 कर दिया और माला पहन रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए। तो उससे जो हमारे उद्योगों की तबाही होगी, जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होंगे, जो बेरोजगारी होगी उसको आप कैसे रोकेंगे? और चौथा जो सवाल है वो कि अमेरिका के तमाम मंत्री, राष्ट्रपति, वो घूम घूम कर सारेआम ऐलान कर रहे हैं कि भारत से जबरदस्त डील हुआ है, जो कि वहां के किसानों के लिए बहुत खुशहाली की बात है, खुशखबरी की बात है। अगर उनके लिए ये खुशखबरी की बात नहीं है और हमारे लिए बुरी खबर नहीं है, तो हम इसका खंडन क्यों नहीं करते कि ये हमारे फायदे के लिए है, और कैसे ये हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं बताते, क्यों सरकार मौन है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जनता के बीच ले जाएं, इन्हें प्रमुखता से दिखाएं। आप सबका बहुत बहुत लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।